नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार का भूगोल विषय को सीखेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय बिहार का भौगोलिक परिचय एवं सीमाएं को हम लोग जानेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बिहार की स्थिति को समझते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है जिसका मैप है, और इस भारत में हमारा बिहार भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यानी बिहार की स्थिति उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। बिहार की स्थिति को जानने के बाद हम ये समझते हैं कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। अब हम लोग जानते हैं कि बिहार का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। दोस्तों, किसी भी स्थान का जब हम मैप पे, मानचित्र पर उसका हम इंगित करते हैं, तो इस संदर्भ में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का हम सहारा लेते हैं। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31। वहीं देशांतरीय विस्तार है 80 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 17 मिनट 40 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों, हमने अक्षांशीय विस्तार यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, ये हमारा हुआ, ये उत्तर और ये पूर्व। मैप के किसी भी वस्तु के जो है कि दाहिने साइड में पूर्व होता है और बाएं साइड में पश्चिम दिशा। तो इसका अक्षांशीय विस्तार यानी दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार और देशांतरीय विस्तार यानी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, ये हमने देख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि बिहार का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 83 किलोमीटर। विस्तार हमने समझा। अब हम लोग जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, हमारा बिहार जो है पूरे भारत में क्षेत्रफल के मामले में 12वां स्थान रखता है, और वहीं जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान। चूँकि बिहार में 38 ज़िले हैं, इन 38 ज़िलों में बिहार में सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल के मामले में कौन है? तो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा ज़िला वो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार के उत्तर में और पश्चिम में स्थित है। ये पश्चिमी चंपारण हुआ। वहीं बिहार का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में कौन हुआ? वो शिवहर है। ये जो छोटा सा ज़िला है वो शिवहर है, ये शिवहर। फिर उसके बाद हम लोग और पश्चिमी चंपारण, जिसका क्षेत्रफल कितना हुआ 5,228 वर्ग किलोमीटर। वहीं शिवहर जो सबसे छोटा ज़िला है उसका क्षेत्रफल 444
किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि बिहार में क्षेत्रफल हो गई, ये हम लोग समझ लिए, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला समझ लिए। उसके बाद समझते हैं कि बिहार का, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मान जब हम बिहार का चौथा अध्याय बिहार की जलवायु पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वहीं अब जानते हैं बिहार का औसत वर्षा कितनी होती है बिहार में, वो 987.2 मिलीमीटर होती है। और वहीं बिहार में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल कितना है, कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल है वो 900 कुल बाढ़ 68.0 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं सिंचित भूमि कितना है क्षेत्रफल में, 72.07 लाख वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक सिंचित जिला है वो जमुई है, यह है जमुई। ये जो जिला है वो जमुई है और इसका 16% सिंचाई है, सर्वाधिक सिंचित जिला। ठीक है, सब अब हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहली सिंचाई परियोजना बिहार की कौन सी थी। सबसे पहली सिंचाई परियोजना वो सोन थी, सोन सिंचाई परियोजना। वहीं सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी है गंडक। उसके बाद जानते हैं कि बिहार जो है समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। किसी जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की हम लोग ऊंचाई समुद्र तल से मापते हैं, तो हमारे बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट, कहीं कहीं 180 फीट भी हमें पढ़ने को मिलता है। और मीटर में बात करते हैं 52.73 मीटर, लगभग 55 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये हमारे कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके पूर्व में स्थित है। और ये कर्क रेखा इस ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि वे कौन से राज्य हैं। और 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। कमेंट में इसको भी जवाब देना है आपको कि ये कौन से राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन है, वो है गया। ये हो गया गया जिला, गया। उसके बाद सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान गया, सर्वाधिक गर्म जिला भी गया। ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, इसका क्या नाम है, किशनगंज, ये किशनगंज हुआ। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, तो हमने अब आइए अध्याय के दूसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं और जानते हैं बिहार के भौगोलिक सीमाओं के बारे में। ये बिहार का मैप है, बिहार का मैप। बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है, बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है, वहीं इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य। अब हम लोग जानते हैं कि बिहार से सीमा, बिहार के जो कौन कौन ऐसे ज़िले हैं
जो नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। इसके अंतर्गत पहला पश्चिमी चंपारण, इसके बाद पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये 7 जिले बिहार में उत्तर में नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वहीं पूर्व में पश्चिम बंगाल से सटे जिलों की संख्या कौन कौन है, और वे कौन कौन है? 3 है। सटे जिलों की संख्या हो गए 3। कौन कौन? पहला तो किशनगंज हो गया, दूसरा पूर्णिया, और तीसरा कटिहार। अब हम बात करते हैं दक्षिण में स्थित झारखंड से सटे जिले कौन कौन हुए। पहला कैमूर, रोहतास, तीसरा औरंगाबाद, चौथा गया, पांचवा नवादा, छठा जमुई, बांका, भागलपुर। इस प्रकार झारखंड राज्य से सटे जिलों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आइए देखते हैं पश्चिम में स्थित उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिले बिहार के सीमा साझा करते हैं। पहला रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा सारण, छठा सिवान, सातवां गोपालगंज, और सातवां पश्चिमी चंपारण, आठवां पश्चिमी चंपारण। इस उत्तर प्रदेश से सटे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 8। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है बीचों बीच, जिससे हमारा बिहार 2 भागों में बढ़ता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार के 4 जिले और दक्षिणी बिहार के 4 जिले सीमा साझा करते हैं पश्चिम में स्थित उत्तर प्रदेश से। तो हमने बिहार के सीमावर्ती जिलों को देखा, और ये पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में जो राज्य हैं, और एकमात्र सीमा जो नेपाल साझा करता है, इस सभी जिलों को हमने देखा। आगे के क्लास में जब हम बिहार के प्रमंडल व जिलों को पढ़ेंगे, अध्याय 2 इसके अंतर्गत जब पढ़ेंगे, तो बाकी बचे जिले हैं उसको देखेंगे। अब आइए देखते हैं, ये हमारा बिहार का राजधानी पटना है। पटना, इससे सटे जिले कौन कौन हैं? तो ये है पटना। पटना से जिले सटे हो गए आपको कौन कौन और कितने संख्या में है, हम लोग देखते हैं। ये पहला जिला हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार पटना, राजधानी पटना से सटे जिलों की संख्या हो गई 9। 1 नंबर पर कौन है? अरवल। 2 नंबर पे जहानाबाद। 3 नंबर पे
तो ये देखते हैं पटना जिले से सटे जिले कौन कौन हैं। पहला अरवल, दूसरा जहानाबाद, तीसरा नालंदा, चौथा लखीसराय, पांचवा बेगूसराय, छठवां समस्तीपुर, सातवां वैशाली, आठवां सारण और अंत में नौवां भोजपुर। इस प्रकार पटना जिले से राजधानी पटना से सटे जिलों की संख्या 9 होता है। तो हमने बिहार का भौगोलिक परिचय देखा, उसके बाद बिहार के सीमाओं से हमने परिचय कराया आपका, कौन कौन से जिले सीमावर्ती जिले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन हुआ। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। अब इससे उत्तर में कोई जिला स्थित नहीं है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। वहीं दक्षिणी जिला गया, पूर्वी जिला होता है किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों से अपना सीमा साझा कर रहा है। तो वो जिला है पश्चिमी चंपारण। और कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है, वो किशनगंज। वहीं दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों से अपना सीमा साझा करने वाला जिला कौन है, वो है रोहतास। तो इस प्रकार हमने सारे जिला का परिचय देखा। अब जो बाकी बचे जिले हैं हम लोग वो नेक्स्ट क्लास बिहार के प्रमंडल व जिले में देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, आंतरिक जिलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 बिहार के प्रमंडल व जिले के साथ।